हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रैकर्स। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे समास। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण एंड इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। यानी संक्षिप्तीकरण को ही बोलते हैं छोटा रूप, यानी किसी भी शब्दों के नहीं दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है या छोटा शब्द बनता है उसे हम समास बोलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है एंड दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो क्योंकि वीडियो स्टार्ट होने वाला है और उसमें हम फुल चैप्टर देखेंगे समास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो देखते रहिए वीडियो के साथ में और बने रहिए एंड होम क्रैकर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा कि समास किसे कहते हैं। इन समास की परिभाषा देख लीजिए। समास की परिभाषा है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं तो उसे समास या सामसायिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। तो ये तो आपकी समास की परिभाषा हो गई। अभी नेक्स्ट है दूसरे पदों में हम देखेंगे दूसरे तरह से इस तरह की इसकी क्या परिभाषा बनती है, तो देख लीजिए। तो सेकंड है, किसी समस्त पद या सामसायिक शब्द को उसके विभिन्न पदों या विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी समास का विग्रह किया जाता है, यानी विभक्ति चिन्हों को, यानी एक आपको दे दिया जाएगा उसका समास विग्रह करना होगा, तो वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ उसको समझ लोगे। नेक्स्ट चलिए समास के प्रकार। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। फर्स्ट हुए अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास एंड कर्मधारय। अब हम इनको एक साथ देखेंगे एक एक करके। सो देख लीजिए अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास पे चलते हैं। अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। एक तो ये हो गया कि इसका पहला पद प्रधान होता है। सेकंड देखिए कि इसमें इसका यानी पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। जो शब्द वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। और यहाँ पे कारकों को काफ़ी यूज है और कारकों के लिए ये है कि कारक चिन्हों का यहाँ पे विभक्ति चिन्ह वही होते हैं कारक चिन्ह, तो इन्हीं का यहाँ पे लोप होता है। नेक्स्ट देखिए कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। सेकंड, संस्कृत के उपसर्ग उक्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं यथाशक्ति। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यहाँ पे अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल हो गया यथाशक्ति। नेक्स्ट चलिए अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए अव्ययीभाव समास के। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यथाशक्ति यानी जितना शीघ्र हो, इसका समास विग्रह हो गया। यथा क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक, हर एक, घर घर, प्रत्येक घर, बिल्कुल साफ यानी साफ का बिल्कुल साफ हो गया। भरपेट का पेट भरकर, निर्विवाद यानी बिना विवाद के, बाकायदा कायदे के अनुसार। इस तरह से आपके अव्ययीभाव समास के ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास पे। सो अभी आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि एंड वीडियो के एंड में हम आपको कुछ टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, वहाँ पे भी आपको इनके बारे में समझाया गया है अच्छे तरीके से। तो आप वहाँ से भी इनको देख लोगे एंड यहाँ से आप लोगों को भी समझ लो। जिनके समझ में आता है काफ़ी अच्छी बात है, और जिनके नहीं आएगा उनको नेक्स्ट यानी लास्ट में आपको काफ़ी अच्छी ट्रिक्स और टेक्निक्स दी गई हैं, जिनसे आप इसको समझ लो। नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से समास में दूसरा पद यानी प्रधान होता है, तो वो हो गया आपके तत्पुरुष समास। वहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि कौन से समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पे आपको एग्जाम देंगे तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो वहाँ से आपको ऑप्शंस लगाने होंगे तत्पुरुष समास। तो देख लीजिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति या लिंग, विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। नेक्स्ट चलिए इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन विभक्तियों यानी हे ओ अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक विभक्ति प्रति प्रयुक्त होती है तथा व्यक्तियों के अनुसार ही इसके वेद होते हैं। इस तरह से इसकी सेकंड डेफिनेशन है तत्पुरुष समास की, तो आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं तत्पुरुष समास को ज्ञान 6 वेदों में विभक्त किया गया है। अब यहाँ छोड़ दीजिए, आप कर्ता कारक को छोड़ दीजिए एंड संबोधन को छोड़ दीजिए। इनको छोड़ के जैसे कर्म हो गया, कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष यानी कर्म कारक के अनुसार आपको कर्म तत्पुरुष दे दिया गया है। इसी तरह से आता है आपका यानी संप्रदान तत्पुरुष। इसी तरह से आपके यानी अपादान संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष एंड यहाँ आपके 6 यहाँ पे हो जाएंगे। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद कर दिए गए हैं। तो देखिए कर्म तत्पुरुष, तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो इसी के आधार पर यहाँ पे समास विग्रह होंगे। जैसे कि कृष्णार्पण, तो कृष्णा
कृष्ण को अर्पण, यानी को विभक्ति चिन्ह हो गया। एंड ये इसका विग्रह है एंड ये इसका समस्त पद है। तो समस्त पद क्या हो गया, यानी एक जगह मिला दिया गया है। विग्रह यानी एक समस्त पद का विग्रह कर दिया गया है एंड विग्रह में को चिन्ह का आपको लोप होगा। यानी देखो समस्त पद में आपको को चिन्ह को लोप कर दिया है एंड विग्रह में उसको दर्शा दिया गया है। इसी तरह से हम नेत्र सुगत को देखिए, नेत्रों को सुगत, वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला एंड प्राप्तोदक यानी उदक को प्राप्त, ये आपका कर्म तत्पुरुष हो गया है। यहाँ पे आपका को चिन्ह आपको सभी यानी जितने भी समास विग्रह हैं आपको यहाँ पे को दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे कर्म तत्पुरुष की वो है। एक तरह से कर्म तत्पुरुष को आप पहचानने के लिए को शब्द को देखिए, यहाँ पे कर्म यानी को कारक चिन्ह आएगा यहाँ पे को। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ये पूरा समास पढ़ना है अभी। तो वीडियो के साथ में एंड तक बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट, सभी फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कनेक्ट कीजिए, तभी आपको मज़ा आने वाला है इसमें। नेक्स्ट आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे काफ़ी जल्दी। कल आपका टेस्ट होगा संधि का और एकल शब्द का, तो दोनों चैप्टर का कल आपका टेस्ट हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और देखते हैं कितने स्टूडेंट का टेस्ट कितना अच्छा देते हैं, आपका प्रदर्शन देखा जाएगा कल। नेक्स्ट देखें आप कर्ण तत्पुरुष, कर्ण का यानी कर्ण तत्पुरुष, तो कर्ण कारक का चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा, तो इसमें से या के द्वारा का लोप होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित हाथ से लिखित एंड तुलसीकृत तुलसी द्वारा रचित, दयाद्र दया से आद्र एंड रत्न जड़ित यानी रत्नों से जड़ित। एंड दोस्तों मैंने आपसे बता दिया है कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है यानी तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपको फुल चैप्टर मिलेगा एंड लास्ट चैप्टर के एंड में मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स दी हुई हैं। अगर आप उनको देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और कई स्टूडेंट्स ने इसको पहले से पढ़ रखा होगा तो उनके यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा। एक तरह से आपका रिवीजन चल रहा है, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुकी है हिंदी की ग्रामर, तो आप पहले पढ़ चुके हो। देखिए अब संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए यानी संप्रदान कारक के लिए, तो यहाँ पे आपका के लिए का यानी लोप होगा। लोप का अर्थ यहीं पे वो होता है कि छिपाना, लोप मतलब छिपाना। तो आप लोप से डरे ना कि लोप क्या होता है, लोप ही एक तरह से वो वर्ड है छिपा दिया जाता है, यानी लोप यानी के लिए को यहाँ पे छिपा दिया जाएगा। देखिए जैसे हवन सामग्री, तो यहाँ पे के लिए आपको नहीं दिखा हुआ है, लेकिन इसका विग्रह करने पर दिया हुआ है कि हवन के लिए सामग्री। इसी तरह से दिया हुआ है विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, यानी यहाँ पे आपके के लिए तो दिया नहीं हुआ है, तो विद्या के लिए आलय इसमें दिया हुआ है। देखिए इसमें तरह से गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा हो गया है यहाँ पे, तो के लिए आपको यहाँ पे दे दिया है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। इस तरह से बलि पुरुष, बलि के लिए पुरुष, तो यहाँ पे के लिए आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखिए अपादान, अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से यानी से अलग होने के योग में, तो से या फिर से का उपयोग होता है पृथक के योग में। तो देखिए ऋण मुक्ति यानी ऋण से मुक्त, यानी ऋण मुक्ति में से यानी इससे अलग होगा, यानी ऋण से मुक्त हो रहा है आदमी, तो यहाँ से ऋण से मुक्त। इस तरह से हो गया पदच्युति यानी पद से मुक्त होता है इस तरह से यहाँ पे, यानी पद से यानी पद से हटा दिया गया, पद से यानी हटना, यही पद वो हो गया। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट यानी मार्ग से यानी हट गया वो, धर्म विमुख, धर्म से विमुख एंड देश निकाला, देश से निकाला गया। यानी इसमें पृथक होने के सभी में देखिए पृथक होने का वो दिया गया यहाँ पे विभक्ति चिन्ह, तो यहाँ पे पृथक के अर्थ में इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का यानी विभक्ति चिन्ह होते हैं इसके का के की, तो ये इसके विभक्ति चिन्ह हो गए का के एंड की। तो यहाँ पे इनका लोप को देखिए मंत्री परिषद, तो यहाँ पे आपको के या का कुछ या फिर की कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका जैसे ही विग्रह किया जाएगा जैसे कि मंत्रियों की परिषद, इसी तरह से हुआ प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता राजा की माता एंड अमचूर, तो आम का चूर्ण। इस तरह से का यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें देखो रामचरित, राम का चरित, इसमें भी का दिया हुआ है आपको, तो इसमें संबंध तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण में होगा आपके अधिकरण के आपको कारक चिन्ह है में या फिर में, पे या फिर पर, तो यहाँ पे इन चिन्हों का लोप होगा। तो देखिए वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ज्ञान मग्न, ज्ञान में मग्न, घोड़े घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, यानी घृतान्न, घी में पक्का अन्न एंड कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। तो इस तरह से यहाँ पे में या पर में, इस तरह से तत्पुरुष का आपको यहाँ समाप्त होता है। यहाँ पे आपको देख लिए 6 इसके वो होते हैं, 6 पार्ट में इनको विभक्त किया गया है तत्पुरुष को, जैसे कि कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष एंड कर्म कर्ण अपादान तत्पुरुष। इस तरह से इसके 6 हो जाते हैं एंड कर्ता को और संबोधन को इसमें छोड़ दिया गया है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास को भी आपको इसको अच्छे से देख लेना है, सारे टॉपिक्स जो भी यहाँ पे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद तो प्रधान होते हैं, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनता है कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार VSTC में कि कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो उसमें आपको कारकों के नाम दिए जाएंगे कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, या फिर द्वंद्व समास, या फिर बहुप्रिय समास। तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें द्वंद्व समास। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो इनको आप अच्छा या फिर लिखोगे तो क्या, फिर आप वीडियो को 2 बार देखिए या फिर आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए कि दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। एक तो इसमें ये भी आता है कि द्वंद्व पद में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, और जैसे कि इनका विग्रह करने पर और या फिर ओकल लोप रहता है। तो आपको ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो ये इसकी पहचानने की इसकी काफ़ी अच्छी ट्रिक है। इन द्वंद्व यहाँ पे अगर एक दूसरे के विपरीत 2 शब्द दिए हैं तो मान लीजिए वहाँ पे द्वंद्व समास है, उसका ये फिक्स होगा कि वो द्वंद्व समास ही होगा वहाँ पे। अब नेक्स्ट चल रही दोस्तों। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसका विग्रह करने पर और या फिर क्या का लोप होता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जैसे कि माता और पिता हो गया। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं कि माता का विलोम क्या आता है, पिता होता है। तो इस तरह से माता और पिता ये हो गया आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से दाल के साथ में रोटी, दाल और रोटी, पाप और पुण्य, अन्न और जल, जल और वायु, फल और फूल, भला और बुला, भला और बुरा। इस तरह से अपना और पराया, धर्म और अधर्म, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो जा रहे हैं। एंड सुरासुर, सुर एंड असुर, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, एंड यश पाश्य, यश या अपयश, एंड शस्त्रास्त्र, शस्त्र या अस्त्र, एंड कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। इस तरह से इसके द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हुए। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इनमें से भी आपके एग्जाम्पल वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और ये एक फिक्स नहीं बोला जा सकता कि आपके एग्जाम्पल मिलेंगे, पर आप मिल सकते हैं। तो आप सभी एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से इतनी अच्छी करवा दी जाएगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को फिर से शेयर कीजिए। थोड़ी देर इतने हम वेट करते हैं, आप एक बार शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स को, अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कीजिए कि समास का आज का टॉपिक चल रहा है हमारा। तो सभी फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़ें और समास का टॉपिक को अच्छे से पढ़ें एंड आपका अच्छे से समास का टॉपिक क्लियर होगा। सो देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं बहुब्रीहि समास। आशा करते हैं कि आप सबने इसको शेयर किया होगा एक बार, एंड शेयर कीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट चलो दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो बहुब्रीहि समास में देख लिए, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये कई बार देखा गया है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, या कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये फर्स्ट इसमें है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। सेकंड देखिए इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ में प्रधानता रहती है। यानी एक आपको वो दिया जाएगा कि एक शब्द दिया जाएगा, उसका एक अर्थ निकलेगा। तो इस तरह से एक प्रधानता होती है अन्य अर्थ की। नेक्स्ट देखिए एक के विग्रह करने पर वाला या जिसका या जिसकी या फिर जिसके आते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल से देखने से अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि गजानन हो गया। तो इसका हम वो करते हैं, जैसे विग्रह क्या आएगा, गज है आनंद, तो यहाँ पे आ गया जिसका, तो वह कौन है, इस तरह से गणेश, तो इसका अर्थ निकल रहा है यहाँ पे गणेश। इसी तरह से त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, तो वह हो गया शिव। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं वहाँ पे त्रिनेत्र चतुर्भुज, तो एक आपका द्विगु समास पढ़ोगे तो आप में उसमें क्या होता है कि पहला पद उसका संख्यावाची होता है, और यहाँ पे भी संख्यावाची है। लेकिन इनमें बहुब्रीहि क्यों है? इनमें बहुब्रीहि इसलिए हैं क्योंकि इनमें देखो एक तो एक अन्य अर्थ, यानी जैसे कि इसका विग्रह करने पर एक अन्य अर्थ, एक अर्थ देने वाला वो निकल रहा है शब्द, तो इसलिए इनमें वो है बहुब्रीहि है। तो आप द्विगु और बहुब्रीहि में एंड में आपको डिफरेंस दे दिया जाएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। इस तरह से आपका चतुर्भुज होगा, तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो वो हो गए आपके विष्णु। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका षडानन, 6 आनन है जिसके, वो हो गया कार्तिकेय। 10 आनन, 10 आनन है जिसके, वह हो गया आपके रावण। एंड घनश्याम, घन है श्याम जिसका, वह हो गया आपके कृष्ण। एंड पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, वह आपके विष्णु बोलेंगे उसे। एंड गिरधर, गिरी को धारण करने वाला है जो, वह है। तो इसी तरह से आप कहते हैं जब मुरारी, तो मुर का अरि है जो वह। एंड आशुतोष, आशु यानी शीघ्र प्रसन्न होता है जो। नील लोहित, नीला है जिसका, नीला है लहू जिसका, वह। एंड ब्रज पाणी, ब्रज है पानी में जिसके। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे सभी एग्जाम्पल्स को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। मधुसूदन, मधु को मारने वाला जो, वह है। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका। महादेव, देवताओं में महान है जो। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, वह। एंड कमल नयन,
कमल के समान नयन है जिसके जलज जल में जन्मने वाला, तो वो हो गया आपके कमल अर्थ निकल रहा है। वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह दिगंबर दिशाएं है जिसका अंबर वह ऐसा वह। नेक्स्ट चंद्रमुखी, तो चंद्रमा के समान मुख वाला, तो वह है। इस तरह से नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ। तो 6 समास में से हमने 4th को कवर कर लिया। नेक्स्ट आपका 5th देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पहले अभी हमको थोड़ी देर पहले बताया गया, इसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो इसमें फर्स्ट ये दिया है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। इसका भी तो पूर्व पद तो मोस्टली आपको पूर्व पद वाला एग्जाम्पल मिलेगा, आप देखोगे तो काफ़ी सिंपल तरीके से इसको आप कवर कर लोगे। पूर्व पद तो इसका संख्यावाची होता है, तो कभी कभी इसमें यानी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास देखिए, द्विगु समास में प्रयुक्त संख्याएं किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, यानी कोई अर्थ नहीं निकलेगा उनका, एक तरह से वो समूह का बोध कराती है। जैसा कि बहुब्री में देखा गया, तो बहुब्री में आपने क्या देखा कि उनमें अगर संख्या आगे संख्या का बोध होगा तो उनका कोई अर्थ भी निकलता होगा। जैसा कि आपने त्रिनेत्र देखा, तो उसमें त्रि यानी फर्स्ट संख्यावाची है, लेकिन उसका एक त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके, तो वो गया एक तरह से अर्थ निकल रहा है वहाँ पे, तो वो आपके बहुब्री होगा, ना कि द्विगु। नेक्स्ट देखिए, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होते हैं। यानी एक तो इसमें हो गया इस समूह या समाहार का प्रयोग होगा, जबकि बहुब्री में जिसका जिसके का प्रयोग होता है, या फिर जो। जैसे कि हम ये देखिए दो राह, तो दो राहों का समूह या फिर दो राहों का समाहार। नेक्स्ट है पक्षद्वय, यानी 2 पक्षियों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह समाहार या फिर समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। त्रिरत्न 3 रत्नों का समूह। चौमासा 4 मासों का समाहार। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार। पंचामृत 5 अमृतों का समाहार। पंचपात्र 5 पत्रों का समाहार। इसी तरह से पंचवटे हो गया 5 वटों का समाहार। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं आपको कि सप्ताह है सप्त एहो यानी 7 दिनों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। नवरात्र 9 रात्रियों का समाहार। शतक 100 का समाहार। एंड सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। इसी तरह से आपका शताब्दी हो गया कि शत यानी 100, अब्दो यानी वर्षों का समाहार। ये आपके हो गए आपके द्विगु समास के। आपने एग्जाम्पल देखे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। आप एक एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आपके द्विगु समास तो वैसे ही कवर हो जा रहे हैं। द्विगु समास को एक बार देख लीजिए आप फिर से। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है और इसमें भी होते हैं, जैसे कि इसमें भी कई बार बहुब्री में भी पूर्व पद संख्यावाची आता है, लेकिन उनका एक तरह से अर्थ निकलता है, जबकि यहाँ पे कोई एक अन्य अर्थ नहीं निकलता है उनका। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार का प्रयोग होता है, जबकि बहुब्रीय का यानी विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके या फिर वाला आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर पे आता है कर्मधारय। तो कर्मधारय देख लीजिए, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। तो कर्मधारय में फर्स्ट ये है। सेकंड, इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसमें आपको इस तरह से समझा नहीं जा सकता है कि अभी हम उपमेय पढ़ने लगे, फिर उपमान पढ़ें, विशेषण पढ़ें, तो ये सब भी हम आपको धीरे धीरे कवर करेंगे। पहले हम BSTC के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इनको आप बाद में भी देख सकते हो या फिर आप अपनी तरफ से देख लीजिए। इनको जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गए तो इनको आप थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करिए, उपमेय उपमान को समझने की कोशिश कीजिए। तो कर्मधारय के एग्जाम्पल्स देखिए। कर्मधारय के एग्जाम्पल देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, यानी यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे भी देखा होगा कि या तो रूपी शब्द का प्रयोग होगा या फिर जो होगा। तो ये देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला जो कमल। महापुरुष महान है जो पुरुष। महर्षि महान है जो ऋषि। निराधम, एंड इस तरह से आपको निराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। इस तरह से रक्तांबर, देखिए ये हो गया यहाँ पे रक्तांबर, रक्त के रंग का लाल जो अंबर। कुमति, कुस्मित यानी कुत्सित जो मति। पुत्र, कुत्सित जो पुत्र। इस तरह से आपके कर्मधारय के एग्जाम्पल से। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखिए आप, और एग्जाम्पल लेते हैं। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। इसमें वो सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए गए हैं, काफ़ी सारे जितने के इंपॉर्टेंट इसमें आपके एग्जाम्पल बनते हैं। मोस्टली जितने कर्मधारय में आपके एग्जाम्पल बन सकते हैं हमने वो सारे कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर किए हैं। यानी चर्म, सीमा, चर्म है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। इस तरह से होता है नीलोत्पल, तो नीला है जो उत्पल। मृग नयन, मृग के समान नयन। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट है चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख।
एंड मुख चंद्र मुख रूपी चंद्रमा, वचनामृत वचन रूपी अमृत, भाव सागर भाव सागर यानी आता है। नेक्स्ट आता है चरण कमल चरण रूपी कमल, एंड क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, एंड चरणाविंद चरण रूपी अरविंद। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है विद्या धन विद्या रूपी धन। तो यहाँ पे रूपी या फिर रूप के जैसा यहाँ पे विग्रह करने पर आपको दिख रहा है। अब हम देखेंगे कुछ टेक्निक्स देख लीजिए। तो इससे पहले हम देख लेंगे जैसे कि समास हो गए द्विगु समास। तो इसको आप एक बार फिर से देखिए। तो इसमें समस्त पद या समस्त पद का पहला पद संख्यावाची संख्या या परिमाण दर्शाता है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे उदाहरण देखिए, आपने त्रिलोक देख लिया, 3 लोगों का समूह, यहाँ यानी 3 संख्याओं को दर्शा रहा है। तो इस तरह से आप ये द्विगु समास को यहाँ पे कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि पूर्व पद विशेषण यानी एडजेक्टिव और उत्तर पद विशेष होता है। अर्थात उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि महावीर हो गया, जो महान यहाँ पे विशेषण है, जो वीर यानी वीर यहाँ पे विशेष है। यहाँ महान शब्द वीर का विशेषण है। कर्मधारय समास में एक पद उपमान और एक पद उपमेय भी हो सकता है, जैसे कि प्राण प्राणाप्राय यानी प्राणों के समान प्रिय। इस तरह से आपके कर्मधारय हो गया। अब देखिए आप कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में अंतर देखिए। कर्मधारय समास के समास विग्रह करने पर पहला पद विशेषण होगा तथा दूसरा पद विशेष होगा। एक तो आपका इसमें ये हो जा रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल, कर्मधारय समास में समास विग्रह करने पर पहला पद विशेषण होगा तथा दूसरा पद विशेष होगा। जैसे महावीर हो गया, तो महान यहाँ पे विशेषण है एंड वीर यहाँ पे विशेष है। नेक्स्ट देखिए, बहुब्रीहि समास में दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं। ये दोनों मिलाकर किसी तीसरे पद को संकेत करता है, जैसे महावीर महान वीर है जो। तो ये आपका बहुब्रीहि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, समास विग्रह में अंतर होने के कारण कर्मधारय तथा बहुब्रीहि में अंतर हो जाता है, यानी समास विग्रह में अंतर होने के कारण। तो आप समास विग्रह करके देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाता है तो उनका एक बार उनका वो जरूर कीजिए। तो यहाँ पे इसलिए ये दिया हुआ है कि समास विग्रह करने पर कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, बहुब्रीहि और द्विगु में आप वो देखिए डिफरेंस क्या है। तो बहुब्रीहि और द्विगु में द्विगु समास का पहला पद दूसरे पद में विशेषता संख्या में बताता है, जैसे कि त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। तो यहाँ पे तो एक तरह संख्या में विशेषता बताता है। नेक्स्ट कि बहुब्रीहि समास में संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताएं। जैसे त्रिवेणी हो गया तो 3 नदियों का संगम है, यहाँ पे पहला पद संख्यावाची है, लेकिन यहाँ पे एक अर्थ निकल रहा है, जैसे वो हो गया यहाँ पे प्रयागराज है, ऐसी जगह प्रयागराज है जहाँ पे 3 नदियों का संगम है। तो ये आपके हो गया। एंड अब देखिए, आसानी से याद करने की, आपको बोला था कि आसानी से याद करने की आपको ट्रिक या फिर टेक्निक मिलेगी। तो अब इनको देखिए, जैसे बहुब्रीहि समास को लीजिए आप। फर्स्ट तो हमको बहुब्रीहि समास दिया हुआ है यहाँ पे। तो बहुब्रीहि को आप कैसे लोगे। तो बहुब्रीहि में दोनों पद मिलाकर किसी आदमी वस्तु आदि को संकेत करते हैं। जैसे चक्र दिया है, चक्र को धारण करने वाला, तो किसी आदमी ये वस्तु या फिर किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो चक्र को धारण करने वाला कौन है, चक्र को धर 2 पद मिलाकर यानी भगवान विष्णु की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे चक्रधर यहाँ पे बहुब्रीहि का एग्जाम्पल हो गया। यानी किसी दोनों पद मिलाकर किसी आदमी वस्तु की ओर संकेत करता हो तो वो गया बहुब्रीहि। अब द्वंद्व देखिए, तो दोनों पदों के बीच और तथा या जैसे शब्द लगते हैं, जैसे कि दाल और भात। इस तरह से यहाँ आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट में आता है अव्ययभाव समास, यानी शब्द के आगे या अथा प्रति बे हर जैसे अव्यय हो या दोनों पद समान हो। यानी अव्ययभाव समास में आपको क्या देखने को मिलेगा, शब्द के आगे आपको अव्यय देखने को मिलेगा। तो मोस्टली आपको कौन कौन से अव्यय देखने को मिलते हैं वो देखिए। एक तो आ मिलता है, यथा प्रति बे अथवा हर जैसे अव्यय आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज जन्म देखिए, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, आज देखने को मिल रहा है। इसी तरह से रातों रात हो गया, रात ही रात में, दोनों पद रात के समान, यानी एक ही वर्ड दिए दोनों पद रात अव्ययभाव समास है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास। तो इन 2 समास को आप यहाँ पे छोड़ देना, नंद समास को एंड मध्य पदोक्ति समास को। नेक्स्ट है आपका कर्म तत्पुरुष समास, इन दोनों पदों के बीच को से, यानी यहाँ पे आपको ये तो वही है, तत्पुरुष को आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि इनमें आपको कारक चिन्हों का लोप होता है। तो इसमें आप वैसे देख लीजिएगा। एंड द्विगु समास है, इसका पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय में पहला पद विशेषण हो या फिर एक पद दूसरे पद के समान या ऐसा दर्शाता हो। जैसे कि महाराजा हो गया, महान राजा, मृग नयन मृग के समान नयन। इस तरह से आपकी ये कुछ दिए गए हैं यहाँ पे क्या समास को आसानी से याद करने की ये ट्रिक्स हैं। इनको आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपके काफ़ी अच्छे से समास समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए ओम क्रैकर्स को एंड वीडियो को एक बार शेयर करके जाना है ज़रूर। तो हमारा ये समास का वीडियो खत्म होता है। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे एंड नेक्स्ट हम इसकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। मिनिमम 50 to 100 क्वेश्चंस लगाए जाएंगे।
इसका एक सेपरेट टेस्ट होगा। फर्स्ट टेस्ट होगा आपका कल, तो वो होगा आपका संधि का और एकल शब्द का। एंड आज जीके की क्लास नहीं थी, तो उसके लिए हमने आज 100 क्वेश्चन ऐसे सेट किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, यानी प्रीवियस BSTC में आए हुए और अब आ सकते हैं आपके ऐसे क्वेश्चन, उसमें आपको टेस्ट में दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे एंड 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उनमें से आपको अगर आप आंसर देते हो तो कमेंट बॉक्स में देना है हमको, जिससे पता लगेगा कि कौन कौन राइट आंसर देता है। एंड राइट आंसर नहीं देते हैं तो हम उसका रिप्लाई देखें, आपको उसका राइट आंसर बता देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही खत्म करते हैं। आज के वीडियो में हमने कम्प्लीटली समास का चैप्टर देख लिया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं हिंदी का आगे क्या लेके आते हैं, बात कर लेंगे, वहाँ से आगे बात हो जाएगी।